हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर अमेजिंग ट्यूटोरियल। जी हां, आज हम बात करेंगे एक्सेल का एक ऐसा टॉपिक विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक। क्या है? एक्सेल डैशबोर्ड। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसा अमेजिंग डैशबोर्ड जो आप किसी भी तरीके के डेटा में, किसी भी तरीके के सिचुएशन में यू कैन मेक योर बॉस योर फैन। सो जब भी हम एक्सेल की बात करते हैं या किसी हाई लेवल एक्सेल या हाई लेवल डेटा की बात करते हैं, थोड़ा सा सीनियर लेवल के काम की बात करते हैं, तो डैशबोर्ड एक ऐसा रोल है जो बीच में आता ही है। बीट बी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, इन सारे लेवल में हमें जरूरत पड़ता है एक ऐसा प्रेजेंटेशन का, एक ऐसा डैशबोर्ड का जो नॉर्मली डिसीजन ले सके और जो नॉर्मली आगे फर्दर उसके बेसिस पे एक्शन लिया जा सके। और वो जब भी हम बनाते हैं, नॉर्मली क्या होता है ना, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ एक्सेल डैशबोर्ड विच इज रियली नॉट अपीलिंग। मैं भी एक टाइम में ऐसे ही बनाता था जो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था। सो आज हम बात करेंगे अमेजिंग डैशबोर्ड, बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखना चाहेंगे? यस, चलिए। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस ट्यूटोरियल और समझते हैं कि क्या है और क्या बनाना है और कैसे बनाना है। लेट अस सी फर्स्ट। सो आई हैव दिस एक्सेल फाइल जहां पर मेरे पास अभी सामने जो आपको दिख रहा है, दिस इज स्कोर्स। एक सिंपल सा स्कोर का डेटा है। नाउ द सेकेंड शीट इज हैविंग द सेल्स, जो किसी और तरीके का डेटा है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस वन। अगर आप यहां पर देखोगे कुछ और है, यहां पर कुछ और है, एंड ऑब्वियसली थर्ड वाले में कुछ और होगा, विच इज द जोन वाइज बजट। अब आपके दिमाग में ऐसे आ रहा होगा, यार ये डेटा तो मेरे ऑफिस जैसे ही ऐसे ही डेटा पे हम डील करते हैं क्या? इसी तरीके के डेटा पे हम डील करते हैं। सो आपके लिए ये ट्यूटोरियल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आपके मतलब का काम मिल गया, आपके मतलब का डेटा मिल गया, आपके मतलब का कुछ प्रोजेक्ट मिल गया। नाउ वी हैव दिस थ्री डेटा। 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 10 भी हो सकते हैं। अब नॉर्मली ये तीनों डेटा आपके मैनेजमेंट ने आपको दे दिया और बताया कि चलिए डैशबोर्ड बनाइए। अब आपके दिमाग में भी आएगा, इसमें डैशबोर्ड बनाऊं क्या? स्कोर्स का डेटा अलग, सेल्स कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, बजट कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, और हम पजल्ड हो जाते। और पजल्ड होने के बाद करते क्या है? वी नॉर्मली क्रिएट 3 चार्ट्स। 3 अलग अलग चार्ट क्रिएट करके रख दिया एक्सेल में और बता दिया, सर ये रहा आपका डैशबोर्ड। ये तो बच्चे करते हैं, और मैं भी किसी टाइम में ऐसे ही बच्चा था कि ऐसे ही चार्ट और ऐसे ही तरीके का डैशबोर्ड बनाता था जिनको हम डैशबोर्ड नहीं बोल सकते। दिस आर ऑल सिंपल चार्ट। बट क्या देखना चाहेंगे कि अगर ऐसा मिक्स्ड डेटा हो, हाउ कैन वी क्रिएट? देखना चाहेंगे? यस और नो? सो आई जस्ट वन रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है कि आप इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद इतना एक्साइटेड हो जाएंगे कि जल्दी से एक्सेल ओपन करेंगे एंड स्टार्ट डूइंग दिस। तो वो मिस ना हो जाए उससे पहले ही लाइक कर दीजिए। एंड आई होप जितनी देर में मैंने बोला आपने लाइक कर दिया, एंड आई अप्रिशिएट योर लाइक। अगर नहीं किया तो कर दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी गोइंग टू बिकम वेरी यूजफुल फॉर यू। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दैट डैशबोर्ड, बट अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए। लेट अस मेक इट, यहां पर कर देते, कुछ स्क्रीन पे पॉपअप आ गए थे। लेट अस गो विद द डैशबोर्ड। यस, सी स्कोर एनालिसिस, सेल्स कंपैरिजन, वाओ चेंज हो गया। बजट डिस्ट्रीब्यूशन, वाओ चेंज हो गया। तो आई हैव मिक्स्ड अप डिफरेंट कंसेप्ट इनटू ए सिंगल, और किस तरीके से अमेजिंग डैशबोर्ड बन गया। आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे पास तो 10 टाइप ऑफ डेटा, यहां तो 3 है, कैसे प्लॉट करें? बिल्कुल कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। ये कंसेप्ट को, ये सिचुएशन को, ये ट्यूटोरियल को अगर आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया, विच इज वेरी इजी, सुपर इजी, तो आप किसी भी तरीके के डैशबोर्ड्स को प्लॉट कर सकते हैं। मिक्स डैशबोर्ड की बात कर रहा हूं। तो लेट अस स्टार्ट। एक बार मैं इसको क्रिएट करके दिखाता हूं कि ऐसे अमेजिंग डैशबोर्ड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू फोकस मोर इनटू द लुक एंड फील। लुक एंड फील के लिए आप अलग से भी टाइम दे सकते हैं, बट हाउएवर थोड़ा सा लुक एंड फील में तो मैं ध्यान दूंगा। व्हाई? बिकॉज प्रेजेंटेशन, बिकॉज डैशबोर्ड इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। जो दिखता है वही यस बिकता है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट क्रिएटिंग दिस डैशबोर्ड विद दिस 3 डेटा, और देखते हैं कैसे मैजिकल वे में डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सॉफ्ट वे में फिर से जस्ट
एश्योर कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज को देखो। डू नॉट स्किप दिस वीडियो बिकॉज यहां पर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप है, अगर आपने स्किप कर दिया तो वो पूरा आपका जो बोलते हैं ना एक फ्लो, वो बिगड़ जाएगा आपको एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। फॉर दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस फाइल, डोंट सेव, एंड मेरे पास सामने एक फाइल है, द सेम फाइल विच इज ओनली हैविंग दीज 3 शीट। मैंने इसको सेव भी नहीं किया, दिस इज द रॉ फाइल, ओनली आई हैव केप्ट दीज 3 शीट्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन तीनों का अलग अलग तरीके का चार्ट बना लेना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डैशबोर्ड, चार्ट की बात कर रहा हूं। तो लेट अस गो विद द फर्स्ट वन विच इज स्कोर्स। और यहां पर अगर आप देखोगे तो वी हैव द पीरियड्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके का डेटा है। दिस इज द स्कोर डेटा। यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ चार्ट, बट द मीनिंगफुल चार्ट वुड बी द लाइन चार्ट, बिकॉज जब भी पीरियोडिक डेटा होता है, ईयरली, क्वार्टरली, आवरली, मंथली, तो वी नीड टू क्रिएट द फ्लो। सो कैसे होगा, इंसर्ट में जाएंगे, लेट अस गो विद द लाइन और सिंपल एक लाइन चार्ट क्रिएट करते हैं। नाउ यहां पर थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर देता हूं। यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉर्मेट फ्रॉम एबव, ऊपर से कर सकते हैं, बट लेट अस गो विथ राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, and let us go with this one, first one, and let us go with the smoothed line। यहां से हमने कर दिया। और मेरा एक नॉर्मली लाइन चार्ट जब भी मैं क्रिएट करता हूं तो मैं एक फ्लो दिखाता हूं कि ये फ्लो में है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एंड एरो टाइप को सिलेक्ट कर लेता हूं एंड दिस इज कमिंग एज एन एरो। इसको थोड़ा सा विड्थ को भी बढ़ा देता हूं, समथिंग लाइक दिस। लेट अस क्लोज दिस। आप चाहो तो आप यहां से भी कोई एक फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट, बट आई हैव टेकन दिस वन। नाउ लेट अस ऐड सम फ्यू मोर पैरामीटर्स। ग्रिड लाइन में मैं कर देता हूं ये, परफेक्ट। नाउ लेट अस गो विद द डेटा लेवल्स एंड कर देता हूं एबव, सिंपल। सो जो भी आपको यहां ऐड करना है, यू कैन गो विद दिस वन, गो विद द होम टैब, और यहां से मैं इसको कलर भी फिल कर लेता हूं लाइक दिस, राइट। एंड लेट अस राइट द टाइटल एज स्कोर्स एनालिसिस, and let us go with this, control B, बोल्ड कर दिया, डन। Now let us go with the sales one। यहां पर भी सिमिलर टाइप ऑफ कुछ चार्ट क्रिएट करना है, however the data is different, तो चार्ट भी डिफरेंट होगा, बट प्रोसेस वही रहेगा कि I have to create one chart। Now let us see this data, these are the products and north and south का सेल्स का डेटा है। So let us go with the insert and let us create some different varieties of chart, which is this one, 2D column। तो कंपैरिजन हो गया। Now let us go with the same one, यहां पर करूंगा, ग्रिड लाइन्स में जाता हूं एंड प्राइमरी मेजर वर्टिकल, समथिंग लाइक दिस। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट फ्रॉम दिस, यहां से भी कोई एक फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, बट लेट अस नॉट डू दिस दैट वन। अभी हम सिंपल सा रखते हैं। लेट अस गो विद द होम टैब एंड लेट अस गो विद दिस वन, फिल। लुक एंड फील पे अभी ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, यू कैन एनी टाइम गो विद द लुक एंड फील, बट फिर भी मैंने बोला ना, जो दिखता है वही बिकता है, थोड़ा सा करते काम इसमें लुक एंड फील पे। राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, एंड यहां पर सीरीज गैप विड्थ आ रहा है 210, 290। लेट अस गो विद द 100, तो थोड़ा सा गैप विड्थ ठीक हो जाएगा प्रॉपर। लेट अस सिलेक्ट दिस वन, यहां पर मैं फॉर्मेट में जाता हूं, लेट अस गो विद दिस वन। लेट अस एक ऑरेंज फॉर्मेट में प्रॉपरली चले जाता हूं, ये वाले में, और यहां पर चले जाता हूं मैं, लेट अस गो विद द ग्रेडियंट, और ऐसे कर देता हूं ग्रेडियंट। सिमिलरली लेट अस गो विद दिस वन, लेट अस गो विद द ब्लू एंड लेट अस गो विद दिस वन, ग्रेडियंट एंड गो विद द ग्रेडियंट। कुछ ऐसा बन गया, परफेक्ट। लेट अस गो विथ दिस, यहां पर कर देता हूं सेल्स एनालिसिस, सॉरी analysis, and let us go with this, control B, done। now let us go with the budget। यहां पर मेरे पास जोन का डेटा एंड बजट। तो बजट की जब भी बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो नॉर्मली क्या होता है, बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अक्रॉस डिफरेंट लेट से सेल्स हेड, या अक्रॉस डिफरेंट जोन्स। सो इसके लिए क्या करूंगा, लेट अस क्रिएट ए डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट, दिस वन। वाओ, क्या कलर आए हैं। नाउ व्हाट आई डू इन केस ऑफ स्पेशली पाई चार्ट, कि यहां पर चार्ट स्टाइल्स में बहुत सारे चार्ट आते हैं, मैंने थर्ड को सिलेक्ट करना है लाइक दिस, और लेजेंड को मुझे कर देना है इन द बॉटम लाइक दिस, परफेक्ट।
नाउ इसके अगर मैं कलर की बात करूंगा तो कलर में थोड़ा सा इसका शेडिंग अलग है. नो इशू, आई विल गो विद द होम. लेट अस गो विद दिस कलर बैकग्राउंड, दिस वन. और बोल्ड है, इसके लुक एंड फील में बाद में ध्यान देंगे. अभी फिलहाल मैं यहां पर कर देता हूं बजट. बजट डिस्ट्रीब्यूशन, समथिंग लाइक दिस. नाउ आई हैव क्रिएटेड 3 डिफरेंट चार्ट. अब इसको मैं अभी यूज करूंगा बाद में. लेट अस क्रिएट ए डैशबोर्ड जहां पर ये सारे चार्ट को मैं दिखाऊंगा इन ए सिंगल स्क्रीन डैशबोर्ड. एंड लेट अस क्रिएट अनदर शीट जो इन डैशबोर्ड को चलाएगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट ऑफ दिस वर्कबुक, विच इज कैलकुलेशन शीट, जिसको हम डैशबोर्ड इंजन भी बोलते हैं, जो आपके यहां पर पूरे डैशबोर्ड को चलाता है. सो लेट अस कीप दिस कैलकुलेशन यहां पर, ताकि इधर डेटा रहे, बीच में एक कनेक्टर रहे. दिस इज द इंजन कैलकुलेशन और यहां पर डैशबोर्ड बने. अब मैं क्या करूंगा, लेट अस कट दिस, कंट्रोल एक्स, और चले जाता हूं डैशबोर्ड में और पेस्ट कर देता हूं. लेट अस कीप इट हियर. अभी फिलहाल रखते हैं. सिमिलरली गो टू द सेल्स वन. लेट अस गो विद दिस, कंट्रोल एक्स. लेट अस गो विद द डैशबोर्ड, कंट्रोल वी. अगेन लेट अस गो विद द बजट. लेट अस गो विद दिस वन, कंट्रोल एक्स. आप बोलोगे ये तो मैं भी करता हूं, ये ऐसे तो हम सिंपल बनाते ही हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा. बट अभी स्टेप कुछ भी नहीं हुआ. दिस आर द स्मॉल स्टेप. आगे जाके देखते हैं कैसे कंबाइन करते हैं. लेट अस स्वैप दिस चार्ट. नाउ ये तीनों चार्ट मेरे पास अभी आ गया. दिस वन, सॉरी, इसको लेके जाता हूं मैं. अभी क्या करूंगा, इसके ये फॉर्मेट पेंटर से एटलीस्ट नीड टू चेंज दिस वन, बजट डिस्ट्रीब्यूशन. परफेक्ट. अब मुझे क्या करना है, इन तीनों चार्ट को स्वैप करना है. उससे पहले स्वैपिंग होगा कैसे, कुछ बटन होगा या कुछ ऑप्शन बटन होगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले फाइल में दिखाया था. नाउ लेट अस गो विद द डेवलपर टैब. अब डेवलपर टैब से आपके दिमाग में आया होगा, डेवलपर टैब मतलब कुछ प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा. अभी नहीं करते हैं. लेट अस सी क्या करते हैं अभी. सो डेवलपर टैब से जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे. लेट अस गो विद दिस ऑप्शन बटन. सो ये ऑप्शन बटन को मैं यहां पर यूज कर लेता हूं. नाउ लेट अस रीनेम दिस. इसके अंदर का टेक्स्ट को चेंज करके मैं कर देता हूं स्कोर एनालिसिस. नाउ लेट अस रीनेम दिस, नॉट रीनेम दिस, सॉरी. लेट अस चेंज द कलर. राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और यहां पर चले जाता हूं मैं, कर देता हूं कलर एंड लाइंस. इसमें जाऊंगा फिल इफेक्ट्स. सिंगल कलर भी कर सकते हैं, बट लेट अस गो विद द इफेक्ट्स. लेट अस गो विद द 2 कलर. यहां पर कर देता हूं मैं दिस वन, एंड लेट अस गो विद दिस वन. कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का. आप चाहो चेंज भी कर सकते हो, नो इशू. इस तरीके का भी कर सकते. लेट अस गो विद दिस वन. क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके. वाओ. सो दिस इज नोन एज स्कोर एनालिसिस. लेट अस सिलेक्ट दिस, कंट्रोल डी, डी फॉर डुप्लीकेट. ये हो गया. इसको मैं कर देता हूं सेल्स एनालिसिस. नाउ लेट अस सिलेक्ट दिस, कंट्रोल डी, डी फॉर डुप्लीकेट. ये एक्सेल के कोई भी ऑब्जेक्ट को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे शेप्स हो गया, इमेज हो गया, आइकन्स हो गया, समथिंग लाइक दिस. चार्ट. लेट अस गो विथ बजट डिस्ट्रीब्यूशन. परफेक्ट. नाउ लेट अस सिलेक्ट दिस. इन तीनों को कंट्रोल से सिलेक्ट करके लेट अस गो विद द सेव फॉर्मेट. अलाइनमेंट ठीक कर लेता हूं मैं. अलाइनमेंट इन शुड बी टॉप, कुछ वैसा. जो गैप आ रहे गैप को भी ठीक कर लेता हूं, विच इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली. परफेक्ट. नाउ बेस्ड अपॉन दिस सिलेक्शन ये सारे स्वैप होगा. मतलब अगर मैं सेल्स एनालिसिस को क्लिक करता हूं तो सिर्फ ये दिखेगा, सॉरी, स्कोर एनालिसिस दिखेगा, और बाकी दो हाइड हो जाएगा, बाकी दो दिखेगा नहीं. सिमिलरली अगर मैं सेल्स एनालिसिस को क्लिक करता हूं तो ये चार्ट सिर्फ दिखेगा, बाकी दो नहीं दिखेंगे. इन केस ऑफ थर्ड ऑल्सो सेम सिचुएशन, ये थर्ड वाला दिखेगा, बाकी दो नहीं दिखेगा. नाउ आई नीड टू चेक कि क्या क्लिक्ड है. मतलब पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा ना, एक्सेल को बताना पड़ेगा कि मैंने इसको क्लिक किया है. फॉर दिस आई वांटेड टू स्टोर द वैल्यू टू ए कैलकुलेशन शीट. तो देखिए कितना सिंपल है. राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल,
और यहां पर मैं चले जाऊंगा कंट्रोल वाले टैब में और सेल लिंक में चले जाऊंगा कैलकुलेशन शीट और यहां रख दूंगा कर्सर। होगा क्या कि जैसे मैंने इसको क्लिक किया है तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 2 का मतलब सेकंड वाले बटन को क्लिक किया है, 3 का मतलब हो गया थर्ड वाले बटन को क्लिक किया, यहां 3 आ रहा है देखिए। और अगर मैं करता हूं स्कोर एनालिसिस मतलब फर्स्ट वाले बटन को क्लिक किया, मींस इस सेल के वैल्यू को मैं रीड करा के कि अगर ये 1 है तो ये चार्ट दिखे और ना बाकी 2 ना दिखे, अगर ये 2 है तो इसी केस में 3 के केस में भी सेम चलेगा। मतलब अब इसके क्लिक पे मुझे कुछ नहीं करना है, अब मेरे को जो भी करना है इसके वैल्यू के बेसिस पे करना, बिकॉज जो भी मैं क्लिक करूंगा इसको तो उसका वैल्यू स्टोर हो रहा है। अब करना क्या है, हाइड अनहाइड करना है। हाइड अनहाइड कैसे होगा ये तो नहीं पता, शीट को तो हाइड अनहाइड कर सकते हैं, बट किसी एक ऑब्जेक्ट को हाइड एंड हाइड कैसे करें, मेरा एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, आप यूट्यूब में एक्सप्लोर करना कि कैसे हम चीजों को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। बट अभी क्या करना है फिर से मैं आपको दिखाता हूं कैसे कर सकते हैं। लेट अस गो विथ द होम टैब, और इसके लिए अभी मैं कुछ प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। सो लेट अस गो विद द होम टैब और यहां पर है अंडर दिस फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे और करेंगे सिलेक्शन पैन। अब सिलेक्शन पैन में क्या है देखिए, ये चार्ट 1, दिस इज चार्ट 1, दिस इज चार्ट 2 और दिस इज चार्ट 3। मतलब यहां से मैं कोई भी चीजों को सिलेक्ट कर सकता हूं, देख रहे हो आप सिलेक्ट हो रहा है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको चार्ट को रीनेम करना है, कभी कभी चार्ट उटपटांग नाम आ जाता है, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सिलेक्ट द चार्ट और यहां से चार्ट को का नाम देके एंटर कर सकते हैं, स्पेस अलाउड नहीं है, एल्स आप कर सकते हैं, बट लेट अस मेक इट सिंपल। मेरे केस में चार्ट 1 2 3 आ गया। अब देखिए जैसे मैंने इसको अनहाइड किया है तो अनहाइड हो गया, अनहाइड नहीं सॉरी हाइड, और जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया मतलब ये दिख रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन हाइड एनी ऑब्जेक्ट इन एक्सेल। अब मुझे क्या करना है, इसी चीज को ऑटोमेट करना है कि मैं कैसे क्लिक पे, यहां नहीं, मैं कैसे बटन क्लिक पे करूं या किस तरीके से प्रोग्रामेटिक वे में करूं कि अगर एक लाइन का कोड हो जाए उसको मैं रन करूं तो ऑटोमेटिकली हाइड एंड हाइड हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ऐसा कोई कोड बन जाए जिसके बेसिस पे मैं हाइड अनहाइड करूं, एंड आई एम गोइंग टू शो यू एन अमेजिंग प्रोग्रामिंग विच इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोग्रामिंग विच इज यस VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एंड पॉपुलरली इसको हम मैक्रोज भी बोलते हैं। मैक्रोज एंड VBA आर सेम। मैक्रोज क्या है, मैक्रोज इज जस्ट द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम एक्सेल को देते हैं, एंड VBA इज द एप्लीकेशन, एक इंटरफेस, एक कंपेनियन टूल जिसमें हम प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। तो सिंपल वे में VBA इज एन सॉफ्टवेयर और उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे दैट इज नोन एज मैक्रोज। तो आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया मेरा फेवरेट, एंड आई एम ग्रोइंग ए लॉट, आई हैव ग्रोन ए लॉट फ्रॉम द लास्ट 16-17 years with this VBA programming, and I have created lots of applications। और हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे लर्नर्स हैं, बहुत सारे अमेजिंग वे में, अमेजिंग ऑफिसेस में अमेजिंग टूल क्रिएट किया, एंड दे आर ग्रोइंग अमेजिंगली। बहुत सारे अमेजिंग हो गया, इसी तरीके से ये टूल भी अभी अमेजिंग होने वाला है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू डेवलपर अगेन, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, अभी नहीं क्लोज करता हूं। Now under developer there is an amazing option which is known as record macro। मतलब जो भी हम steps करेंगे वो रिकॉर्ड कर लेगा, मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, nothing। Let us go with the record macro, और इसको सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है किसी चीज को। macro 1, the name of the macro is macro 1। मैं कुछ नहीं करूंगा, क्लिक ऑन ओके। अब मैं क्या करूंगा, चार्ट 1 को एक बार हाइड करूंगा, एक बार अनहाइड करूंगा, सिंपल। Let us stop recording। तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये हाइड अनहाइड का कोड क्या होता है। लेट अस गो टू व्यू कोड, यहां पर आपने देखा एक मॉड्यूल बन गया है, लेट अस गो टू मॉड्यूल 1, और यहां पर आप देख रहे हो एक्टिव शीट शेप्स, यहां पर चार्ट 1 आ रहा है, बस चार्ट 1 चार्ट 2 चार्ट 3 चार्ट 4 यही करना है, चेंज। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन सब रूटीन, सब लेट से स्वैप चार्ट, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं बट लेट अस मेक इट सिंपल, स्पेस अलाउड नहीं है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, लेट अस गो टू एक्सेल अगेन। अब मेरा जो वैल्यू है, जो मेरा चेंज होगा वो चेंज होगा इसके बेसिस पे कि अगर ये 1 है, इफ दिस इज 1, इसका मतलब ये विजिबल रहे और बाकी 2 अनहाइड रहे, तो मेरा जो भी होगा वो कैलकुलेशन शीट के रेंज A1 से लिंक होगा। लेट अस गो विद द कोड अगेन, मॉड्यूल 1। सो इफ, उससे पहले मैं एक काम करता हूं, लेट अस कॉपी दिस वन, कंट्रोल C। इफ worksheets calculation dot
रेंज A1 इक्वल्स टू 1। अगर 1 है तो क्या करना है, कंट्रोल V कर लेता हूं, एक्टिव शीट डॉट शेप्स डॉट रेंज एरे चार्ट 1 ऐसे करके आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, आप इसको एज इट इज रख सकते हैं, बट ये यहां पर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एरे आ रहा है। एरे का मतलब हो गया कि अगर इस शीट में 4-5 चीज होता है जिसको एक साथ एक्शन लेना है, हाइड है ना, इसलिए एरे इसने रिकॉर्डिंग में दे दिया है। बट आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, शेप्स के बाद डायरेक्ट चार्ट 1 को ले आता हूं, एरे हटा देता हूं, विजिबल, सिंपल सा। आप चाहो उसको भी रख सकते हो, चाहे इसको भी रख सकते हो। मैं कोड को थोड़ा सा छोटा करने के लिए रखा हूं। अब अगर 1 होगा तो मुझे क्या करना है, ट्रू करना है, फॉल्स नहीं करना है। चार्ट 1 की बात कर रहा हूं। और क्या करूंगा, कंट्रोल वी, चार्ट 2 को मैं करूंगा यहां पर फॉल्स, और चार्ट 3 को भी कर दूंगा फॉल्स, लाइक दिस। अब लेट अस कॉपी दिस। अब फर्स्ट इफ लिख लिया। अब मैं सेकेंड टाइम क्या करूंगा, एल्स इफ करूंगा। आप चाहो तो इफ फिर से कर सकते हो, यहां पर बंद कर सकते हो पहले वाले इफ को, बट लेट अस मेक इट इन ए फ्लो। एल्स इफ अगर इसका वैल्यू 2 हुआ, 2 का मतलब सिर्फ 2 वाले मेरा रहेगा ट्रू और बाकी रह जाएंगे फॉल्स, 1 और 3। लेट अस गो विथ अगेन दिस वन। थर्ड वाला आप डायरेक्ट एल्स लिख सकते हो, बट मैं सिंपल सा एल्स इफ ही रखता हूं। यहां पर कर देता हूं 3 का मतलब हो गया कि ये ट्रू बन गया एंड एल्स फॉल्स, ये सारा फॉल्स है। बस हमने एंड से इफ से स्टार्ट किया था, हमने एंड इफ करना है यहां पर। डन, इफ से स्टार्ट और एंड इफ से बंद। लेट अस डिलीट दिस कोड, इसकी जरूरत नहीं है, पूरा कोड को ही मैं हटा देता हूं, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए रखा था। अगर आप रख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर रेफरेंस पर्पस। लेट अस गो विद दिस वन। डन। अब मुझे क्या करना है, लेट अस गो टू द एक्सेल अगेन। लेट अस गो विथ दिस, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस एरिया को थोड़ा सा बेटर करता हूं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। डैशबोर्ड थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए। गो टू व्यू, और व्यू हमेशा एक्सेल के सेल के अंदर रख के कीजिएगा। लेट अस गो विद द ग्रिड लाइंस को हटा देता हूं, और ये जो ABCD 1 2 3 4 इसको भी हटा देता हूं, विच इज नोन एज हेडिंग्स, समथिंग लाइक दिस। नाउ लेट अस सिलेक्ट दिस। इसको देखता हूं साइज क्या है, तीनों का साइज सेम होना चाहिए। दिस इज 7.6 to 12.7, 7.6 to 12.7, 7.6 to 12.7, परफेक्ट। लेट अस सिलेक्ट ऑल दिस, कंट्रोल प्रेस करके मैंने सिलेक्ट कर लिया है। लेट अस गो विद दिस वन। लेट अस गो विद द अलाइन सेंटर एंड अलाइन मिडिल, एक साथ आ गया। आप पकड़ के इसको अपने जगह पर ले आइए। कोशिश अगर करना इसको बड़ा करना तो अभी कर सकते हैं। लेट अस इंक्रीज द साइज लाइक दिस, परफेक्ट। तो आप इधर से भी बढ़ा सकते हैं आप चाहो तो, समथिंग लाइक दिस। नाउ लेट अस सी द मैजिक। क्या होगा, मैजिक होगा, यस और नो? बहुत सारे लोगों के आपके दिमाग में आ रही यस, तो करके देखते हैं ना, मैजिक होगा, यस और नो? यस, नो, कोई मैजिक नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज मैंने अभी कोड को, जो कोड मैंने लिखा वो आपके स्टैंड अलोन कोड है, उस कोड को अभी एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ मैंने लिखा है। अब मुझे लिंक करना है कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं तो मेरा काम हो। राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, एंड लेट अस असाइन दिस स्वैप चार्ट। राइट क्लिक, assign macro. Let us go with this one. Right click, assign macro. इसी तरीके से आप मल्टीपल बटन्स और मल्टीपल चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। Now let us see the magic. अब क्या मैजिक होगा, yes या no? Yes or no? Yes or no? Yes. ये देखिए, स्कोर एनालिसिस, सेल्स एनालिसिस, बजट डिस्ट्रीब्यूशन। वाओ, देखा आपने कितना सिंपल तरीके से 3 चार्ट को कंबाइन किया। ऐसे ही आप 10 चार्ट क्रिएट कर लो। ऐसे आप यहां पर जो बटन है इस तरह से न रख के आप नीचे नीचे आप वर्टिकल बटन्स रख सकते हैं लेफ्ट साइड में। वाओ, और आप चाहो तो यहां पर जाके व्यू में जाके थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हो ऐसे हल्का सा, ताकि ये सेंटर में आ जाए। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेट अस एक्सप्लोर इट अगेन। वाओ वाओ वाओ, ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल चार्ट्स ना होके ये सिंगल चार्ट ही है, सिर्फ इसका व्यू चेंज हो रहा है। लोगों को ऐसा लगेगा, बट आपको पता है ना कैसे बनाया हम लोगों ने। नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जस्ट हाइड दिस कैलकुलेशन,
हाइड, और आप चाहो तो इन तीनों को भी हाइड कर सकते हो, फिर भी ये काम करेगा प्रॉपर तरीके से। नाउ एज दिस इज ए मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, अभी मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक हुआ नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि इस फाइल में अभी मैक्रो है, तो बाद में भी काम करे, इस फाइल को इस तरीके से सेव करना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से मैक्रो को स्टोर करे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ सेव एज, और सेव एज में जाके यहां पर आपके आ रहे हैं एक्सेल वर्कबुक। मैं एक्सेल वर्कबुक नहीं करूंगा, आई विल गो विथ द मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। नहीं तो होगा क्या, नेक्स्ट टाइम जब आप फाइल को ओपन करेंगे कोड खत्म, बस टाटा बाय बाय। व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ चार्ट स्वैपिंग डैशबोर्ड। नाउ लेट अस गो विथ द सेव। जैसे मैंने सेव किया, अब ये नेक्स्ट टाइम भी आप ओपन करोगे तो काम कर जाएगा। वाओ, देखा आपने किस तरीके से अमेजिंग वे में काम कर रहा है। वाओ, अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये ट्यूटोरियल और कैसा लगा ये टेक्निक, द स्मार्ट टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल चार्ट्स डैशबोर्ड इन अ सिंगल वर्कबुक। एंड आई होप आपके दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज ब्लास्ट हो रहे हैं कि यस, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ डैशबोर्ड, और मैनेजमेंट को दिखा दूंगा कि यस आई कैन डू अमेजिंग थिंग्स बिकॉज I am attached to विवेकानंद सिन्हा's tutorial. I am attached to future enhanced tutorial. और यहां पर तो हमेशा मैजिक होता ही रहता है। तो जल्दी से बनाइए अपने बॉस को अपने फैन, अपने बॉस के बॉस का फैन, मतलब अपने बॉस को भी फैन बनाना है, अपने बॉस के बॉस को भी फैन बनाना है, एंड क्रिएट एवरी ईच एंड एवरी कलीग्स योर फैन, ताकि आप सुपरस्टार बन जाओ, एक्सेल के आप सुपरस्टार बन जाओ ऑफिस के। तो कैसा लगा ये ट्यूटोरियल कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नाउ यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डाउनलोड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए एंड हैव ए फन विथ एक्सेल। बहुत ही जल्दी आऊंगा एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए मैजिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बहुत ही जल्द मिलता हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। This is Vivekanand Sinha signing off.